Start. Good morning, dear friends. Most welcome in this video. Today, I will teach about narration. What is narration? In the field of grammar, the narration is very important, and we should know well that what is the importance of English in the world. We should know well that English is a international language. हम सबको अच्छी तरह जानना चाहिए बच्चों कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है. With the help of the English, we can get reputation all over the world. Without the help of English, you cannot get reputation in any sphere of the life or any field of the world. So we should learn deeply and we should catch deeply. हम सबको अच्छी तरह से याद भी करना चाहिए और मजबूती से पकड़ने से. टॉपिक आज हमारा नरेशन है. नरेशन क्या है? ये बच्चों नरेट शब्द से बनता है. किससे बनता है? नरेट. नरेट ये वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, और इसका हिंदी सेंस होता है वर्णन करना. क्या होता है? वर्णन करना. आइए देखते हैं नरेशन के टू पार्ट्स हो जाते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. अब ये क्या है? जैसे आपने देखा इंसान है, इंसान के दो हाथ महत्वपूर्ण है. अगर इफ वन हैंड कट डाउन एंड थ्रो एनीवेयर, सो यू कैन नॉट डू एनी वर्क विद द हेल्प ऑफ ओनली वन हैंड. अगर आपका एक हाथ कट जाए दूसरे हाथ से आप ज्यादा बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि आपको दूसरे हाथ की जरूरत पड़ेगी. इसलिए हमारे दोनों हाथ महत्वपूर्ण है. उसी प्रकार नरेशन को स्टडी करने के लिए हमारे दोनों पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच को बच्चों हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन. मीन्स किसी बात को ज्यों का त्यों कह देना ही डायरेक्ट स्पीच होता है. सेकेंड इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? किसी बात को घुमा फिरा के कहना, थोड़ा सा उस सेंटेंस में टर्निंग पॉइंट हो, वो हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है. फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको इजी लैंग्वेज बता रहा हूँ. जैसे बच्चों हमें कहीं जाना हो किसी गंतव्य स्थान पर, और हमें सीधा हाईवे रोड पकड़नी है और गंतव्य स्थान पहुंचते, और हमें पहुंचना गंतव्य स्थान पर ही है और थोड़ा सा रास्ता घुमावदार हो, तो पहुंचेंगे वहीं, ज्यादा समय लगेगा लेकिन फिर भी हमारा गंतव्य स्थान मिलेगा. उसी प्रकार यहाँ भी है, हमें दोनों रास्ते जानकारी होनी चाहिए. हो सकता है कभी कभार सीधा रास्ता कोई व्यवधान हो जाए, तब क्या करेंगे? नहीं जा पाएंगे. आइए एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों. राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टर कामा में आई शैल गो टू स्कूल, फुल स्टॉप इन्वर्टर कामा क्लोज. ये बच्चों हमारा डायरेक्ट स्पीच है. ये क्या है? हमारा डायरेक्ट स्पीच. इस प्रकार के अगर आपको सेंटेंस मिलते हैं तो हमारा डायरेक्ट स्पीच सिंबल है, अर्थात डायरेक्ट स्पीच हम उसे. अब देखिए यहाँ पर राम सेड टू मी, इसको सबको अलग अलग क्लासीफाइड करेंगे. जब क्लासीफाइड करेंगे तो यहाँ पर हर एक शब्द का अपना अलग वैल्यू है. जैसे राम, राम यहाँ एक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है. और सेड टू ये हमारा क्या? रिपोर्टिंग वर्ब है. अब मी क्या हमारा? ये ऑब्जेक्ट है. और इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत देखेंगे ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही हमारा रिपोर्टेड स्पीच है. ठीक. अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि नोट, अर्थात जब हम रिपोर्टिंग वर्ब की चर्चा करते हैं ये ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग होगा. तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे? कामा के अंतर्गत जो भी हमारे वर्ड रहेंगे, चाहे वन वर्ड हो, चाहे टू हो, चाहे थ्री हो, चाहे फोर हो, चाहे कोई भी हो, तो वो हमारा हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा. अर्थात राम सेड टू मी, ये हमारा क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा. ये ध्यान रखना. रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच
जो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जितने भी वर्ड रहेंगे, अर्थात एक कंप्लीट सेंस रहेगा या दो कंप्लीट सेंटेंस हो सकते हैं, तो वो हमारा हमेशा क्या कहलाएगा, रिकॉर्डेड स्पीच कहलाएगा। तो यहाँ जैसे आई शैल गो टू स्कूल, ये हमारा क्या है, रिकॉर्डेड स्पीच। अब हाउ टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच विद द हेल्प ऑफ द रूल्स। नियमों की सहायता से ही हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच को बदल सकते हैं। उसके रूल्स को स्टडी करना पड़ेगा। ये बात सत्य है कि रूल्स की स्टडी किए बिना हम इनडायरेक्ट स्पीच नहीं चेंज कर सकते हैं। आइए इसको कैसे चेंज करते हैं हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स इसमें फॉलो होंगे। जैसे यहाँ पर राम सेट को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। आगे रूल बताएंगे कैसे चेंज हुआ। राम टोल्ड मी, अब यहाँ कामा भी हट जाएगा, इन्वर्टेड कामा, दैट लग जाएगा। अब यहाँ आई का ही हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग हुआ। कैसे जानेंगे, क्या आगे रूल बताएंगे आपको। साइड का यहाँ वुड हो जाएगा, ये भी चेंज हुआ रूल्स के अकॉर्डिंग। वुड गो टू स्कूल, केवल फिर स्टॉप लगाएंगे, बस ध्यान रखना, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। ठीक, तो राम टोल्ड मी दैट ही कुड गो टू स्कूल, ये बच्चों हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो कैसे चेंज हुआ, इसी को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज हुआ। इसके कुछ स्टेप है, ये ध्यान रखना है। बता दें आपकी यहाँ पर जैसे राम सेट टू आएगा सिंपल सेंटेंस में, सेट टू को टोल्ड हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा पर ध्यान देना है कि हम इनडायरेक्ट बनाते समय कामा को भी हटा देंगे और इन्वर्टेड कामा को भी हटा देंगे। और इनडायरेक्ट बनाने के 5 प्रकार के होंगे सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच तो 5 भागों में बांट सकते हैं। ये हमारा बेसिक चीज है। अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसे में कैसे बदलेंगे, अगर कुछ रूल्स को हम ध्यान देते रहेंगे तो हमारा मिस्टेक नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं कुछ रूल्स। जो 5 प्रकार से बदलेंगे। नंबर फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3
नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5 आर्टिकेटिव सेंटेंस। नरेशन के अंतर्गत ये 5 प्रकार के सेंटेंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये 5 प्रकार के सेंटेंस आएंगे भी हाउ टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के रूल्स देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस के रूल्स नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अब रिपोर्टिंग वर्ब जब हम कह दिए तो आपको समझ लेना चाहिए सर किसकी बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, कर्म है तो रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार से बदलते हैं। कैसे? प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट सेज टू या से टू, सेज टू तो टेंस और से टू को केवल टेन में, सेज टू को टेंस में, से टू को टेन में, ये ध्यान रखना। और पास्ट की जब बात करते हैं पास्ट अर्थात सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। ठीक, फ्यूचर की जब हम बात करते हैं विल से टू, विल से टू को विल टेल में बदलेंगे। और शैल से टू को शैल करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना, अदरवाइज आप गलती कर जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे परिवर्तन करेंगे, या रूल्स लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब बताया गया ना कि कामा के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ब हमारा रहेगा वो हमारा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कर्म, तो रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार कर्म रहेगा अर्थात सेज टू को जो क्रिया आएगी उसको किसे बदलेंगे टेंस में, जैसे उसमें देखा था आपने सेट टू आया तो टोल्ड भी चेंज किया गया, और सेट टू आएगा तो टेल में, सेट टू आएगा तो टोल्ड में, और विल सेट टू आएगा तो विल टेल में चेंज करेंगे, और शायद सेट टू आएगा तो शायद टेल में चेंज करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
रूल नंबर फर्स्ट, इसको नोट कर लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट मीन्स से या सेज टू, ब्रैकेट में सेज आए या से, प्रेजेंट या फ्यूचर, फ्यूचर विल से साइंस, विल से साइंस, हो तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आपस में देखते हैं बच्चों, रमेश विल से राधा इज a good dancer, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच। देखिए अभी सर बच्चों हमें इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है, कैसे परिवर्तन करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आ गया ना, कामा के अंतर्गत जो भी हमारा आएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये वर्ब तो है ही, इसमें सेज या सेट में यहाँ आप देख रहे हैं से, प्रेजेंट में तो है नहीं है, फिर या फ्यूचर में वो विल से, तो विल से है यहाँ पर, साइड से बोथ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, अर्थात ये हमारे नॉटेड कामा के अंदर जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये टेंस में कोई परिवर्तन, टेंस किसमें है, प्रेजेंट में है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मीन्स इसमें परिवर्तन होगा जो वहां हमें बताया गया उसमें होगा। विल से को किससे बदलेंगे, विल से तो तभी बदलेंगे बच्चों जब ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा नहीं बदलेंगे, केवल विल से को विल से ही करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे रमेश विल से, डायरेक्ट कनेक्शन लगेगा, राधा, इसमें क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इज अ गुड डांसर, कोई फुल स्टॉप लगेगा बच्चों यहाँ पर इनडायरेक्ट। ठीक, आपने देखा यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, अभी दूसरा एग्जांपल देते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे he says to रमेश, गौरव will be a doctor। ठीक, he says to रमेश, वह रमेश से कहता है कि गौरव will be a doctor, गौरव एक डॉक्टर
बनेगा या होगा। अब आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ CH2 आया ना, रिपोर्टिंग वर्ब CH2 को बताया किस बदलेंगे, एस में। ये CH2 के उतना ही इसको किस बदलेंगे, एस में। क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है रमेश। अब इसमें आपने देखा ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें रमेश बिल से, तो ये सब्जेक्ट था और यहाँ पर क्रिया, इसलिए बिल से को बिल से ही रखा गया। लेकिन यहाँ पर CH2 को कैसे बदलेंगे जो आपने नोट में देखा है, और रमेश ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर ऐसे सीधा कर दीजिए, ओके। और यहाँ पर दैट कंडीशन मिलेगा, और इस केस में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ बताएगा ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा CH2 या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। अब ये फ्यूचर में तो फ्यूचर में रहेगा, प्रेजेंट में नहीं करेंगे, प्रेजेंट का प्रेजेंट में रखेंगे, पास्ट में तो पास्ट में रखेंगे। यहाँ दैट गौरव विल बी अ डॉक्टर, हो गया। ठीक, समझ आ गया ना, कर लेंगे बच्चों। आज केवल इतना ही नरेशन के अंतर्गत हम कैसे सिंपल सेंटेंस को चेंज करेंगे। अगले वीडियो में हाउ टू चेंज इनटू प्रोनाउन, हम प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे पढ़ेंगे या कैसे चेंज करेंगे उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि जो बताया गया रोज को अच्छे से स्टडी करेंगे और अपने नोट बना लेंगे। नोट बनाने के बाद इसको स्टडी करते रहें, केवल एग्जाम की दृष्टि नहीं, नॉलेज की दृष्टि। अगर आप एग्जाम की दृष्टि पढ़ेंगे तो एजुकेशन का क्षेत्र जो बहुत ब्रीफ हो जाता है, नहीं उसको ब्रॉड करेगा। नॉलेज की दृष्टि पढ़ेंगे तो मैंने बच्चों स्टार्टिंग बताया, इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश यू कैन गेट रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगर ज्ञान की दृष्टि से पढ़ेंगे तो आप केवल यही रेपुटेशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि विश्व के किसी भी कोने में या हर कोने में आप रेपुटेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।